सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार मुक़्तदर मुस्तनद उलमाए ज़वील एहतराम। लगा हाँ करेंट वो बारिश की वजह से लगता है फरमा बावक़ार मुक़्तदर मुस्तनद उलमाए ज़वील एहतराम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर व सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, सुनिए हज़रात, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या कहने हैं? सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बनाम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नौजवानों ने बड़ी मोहब्बत, अक़ीदत और मेहनत से आज का ये जलसा सजाया है और ऐसे ऐसे अनमोल हीरे को यहाँ के नौजवान ने मदऊ किया जो बड़ी मुश्किल से मुयस्सर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस कॉन्फ्रेंस में पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत, गुले गुलज़ारे क़ादिरियत व रज़वियत, हुज़ूर गुलज़ारे मिल्लत साहब क़िबला दामल्लाहु बरकातहू तव्वलल्लाहु उम्रहू की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। चंद ही लम्हों में आपकी निगाहों के सामने होंगे। इसके अलावा गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब, मुक़र्रिर हिंदुस्तान जनाब क़ारी निसार साहब, और अभी आप जिनकी निज़ामत सुन रहे हैं, जलसे की दुनिया के एक अनमोल हीरा हैं और बड़े मकबूल हैं, हर जिहत से मोतबर हैं, मुस्तनद हैं। हज़रत अल्लामा नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा हसन रज़ा अत्हर बुकारवी साहब, हिंदुस्तान में जब निज़ामत की बात होती है तो लोग कहते हैं कि अगर मायारी नाज़िम बुलाना हो तो एक दो ही बचे हैं, उनमें सरे फहरिस्त हसन रज़ा अत्हर बुकारवी का। साथ ही शायर आज़म हिंदुस्तान मोहतरम जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी साहब
इसके अलावा हमारे शहर हजारीबाग और बड़का गांव और ज़िला हजारीबाग के बहुत सारे मुक़्तदर मुस्तनद उलमाए ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ शोरा तशरीफ़ लाए हैं। तंजीम उलमाए अहले सुन्नत केराडारी, इनकी मुकम्मल हिमायत है, यहाँ के उलमा की मुकम्मल क़यादत है। जो जिस जगह पर हैं आफ्ताब व महताब की तरह चमक रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के तमाम नौजवानों को जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से और लगन से इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस सजाई। यकीनन वो काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह इस जलसे को कामयाब फरमाए और इसके पैगाम को आम फरमाकर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो भाई मोबाइल में लगे हैं, याद रखिए आज हमसे ज़्यादा खूबसूरत शायद पूरे जलसे में आपको कोई ना मिले। और इस वक्त कि मैं मुस्तफ़ा का पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुस्तफ़ा की बातें करने वाला हूँ। शरीयत जो हमें मिली है, शरीयत के पैगाम को आम करने के लिए हम आए हैं, तो इस वक्त हमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। अगर आप मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े तो दो चंद बातें करके गुफ्तगू खत्म कर दूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप सुनना चाहते हैं तो ज़रा बेदारी का सबूत दीजिए। पूरा मजमा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा पढ़ी, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि तुम में से एक जमात ऐसी जरूर होनी चाहिए। समझ रहे, तवज्जो है ना आपकी? तुम में से एक जमात ऐसी जरूर होनी चाहिए, एक गिरोह ऐसा जरूर होना चाहिए जो नेकी की दावत दे, जो नेकी की दावत दे और बुराई से मना करे, और बुराई से मना करे। इस आयत करीमा पर मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि इस आयत करीमा से तंजीम साजी का भी हमें पता मिला। क्या कहने? इस आयत करीमा से तहरीक साजी का भी हमें पता मिलता है कि हम कोई काम इनफरादी तौर से नहीं कर सकते। इनफरादियत में वो पायदारी नहीं आएगी, लेकिन अगर इज्तिमाई तौर से अगर कोई काम करे तो ये उम्मीद है कुरान की आयत की रोशनी में कि हम उस काम में कामयाब जरूर हो जाएंगे, हम उस काम में कामयाब जरूर हो जाएंगे। आज इज्तिमाइयत का हमें संगम नजर आता है, सारे लोग इकट्ठे हैं, उलमा इकट्ठे हैं, इज्तिमाइयत नजर आती है। और जब इज्तिमाइयत नजर आई है तो आज की ये कॉन्फ्रेंस कामयाब भी नजर आती है, आज की यह कॉन्फ्रेंस कामयाब भी नजर आती है। याद रखिए, नेकी का हुक्म देना यानी नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना, ये इस्लाम का एक बेहतरीन अमल और कुरान का एक बेहतरीन पैगाम है। इससे बहुत सारे लोग दूर हो गए, इससे बहुत सारे लोग मुतनफ्फिर हो गए, नेकी की दावत देना छोड़ दी और नेकी की दावत उन लोगों के हिस्से में आई जिनके पास ईमान ही नहीं है, जिनके पास अकीदा ही नहीं है। याद रखिए, हम इस्लाह मुआशरा करते हैं, मुआशरा की इस्लाह होगी कैसे? क्या कहने? मुआशरा की इस्लाह होगी कैसे? याद रखिए, इस्लाह दो तरह की होती है, एक अमल की इस्लाह होगी, एक अकीदे की इस्लाह होगी। तवज्जो है आपकी? पूरा मजमा बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक अमल की इस्लाह होगी, एक अकीदे की इस्लाह होगी। लेकिन अगर गौर किया जाए कि सबसे पहले किन चीजों की इस्लाह हो तो सरे फहरिस्त अकीदा होगा, फिर सरे फहरिस्त अकीदा होगा, फिर अमल होगा। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है, कोई नमाजें पढ़ता रहे, कोई रोजा रखता रहे, कोई हज करता रहे, चाहे जितने भी सदका तो खैरात देते रहे, उसका अमल मुकम्मल नहीं है। इसलिए हम पहले अकीदे की इस्लाह करेंगे, फिर अमल की इस्लाह।
तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने। फिर अमल की इस्लाह करेंगे। तवज्जो तो बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह। अब अकीदे की इस्लाह होगी कैसे? अकीदे की इस्लाह होगी कैसे? तो अकीदे की इस्लाह इस तरह से होगी कि जब हम उलमा का तयन करें तो उनके नजरिए को देखें। जब हम पीर का तयन करें तो हम पीर को पहले देखें कि पीर राफियत की तरफ माइल है या खारजियत की तरफ माइल है या नासबियत की तरफ माइल है। पूरा मतलब बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह। अगर पीर राफजी होगा, बोलो ना मोहब्बत से, अगर पीर राफजी होगा तो ऐसे पीर को हम अपने जलसे में नहीं बुलाएंगे। पूरा बंदा बरात का इजहार करे नहीं बुलाएंगे, पूरा बंदा हाथ उठा कर कहे नहीं बुलाएंगे। पीर राफजी होगा तो राफजी पीर को हम अपने जलसे में नहीं बुलाएंगे। पीर खारजी होगा हम उसे अपने जलसे में नहीं बुलाएंगे। पीर नासबी होगा हम उसे अपने जलसे में नहीं बुलाएंगे। बल्कि पीर बुलाने से पहले हम देखेंगे कि इसका मिशन मसलक आला हज़रत के मुताबिक है या नहीं है। मोहब्बत से और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह। अगर उसका मिशन मसलक आला हज़रत है तो हम ऐसे पीर को बुलाएंगे, और जो आला हज़रत से दूर हो जाएगा हम उसे भी दूर करके अपने जलसों से तो पीर बुलाने से पहले, पीर बुलाने से पहले जरा गौर कर लो। पीर बुलाने से पहले जरा गौर करो कि पीर जो आ रहा है वो कैसा पीर है। पीर जो आ रहा है वो कैसा पीर है। अगर आने वाला पीर मसलक का पासदार हो, अगर आने वाला पीर मसलक का पाबंद हो, अगर आने वाला पीर मसलक की तालीम देता हो जिसे हम मसलक आला हजरत कहते हैं, अगर उस मिशन पर कायम है तो उस पीर का हम दिल से इस्तेकबाल करेंगे। और जो पीर सहाबा को गाली देगा, अबू बकर उमर को गाली देगा, हम उसको अपने जलसों से भी दूर रखेंगे, उससे मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अरे मैं ये बात कर क्यों रहा हूँ, इसको भी समझने की जरूरत है। ये दौरे पुरफितन है, दौरे पुरफितन। इस दौर में राफजियत सर चढ़कर बोल रही है, शिया सर चढ़कर बोल रही है। ये राफजी पीर इतने उठे कि लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया, हजरत ये पीर साहब जो है ये सहाबा को बुरा भला कहते हैं, सिर्फ मौला अली का नाम लेते हैं। मैंने कहा कि ऐसे पीर को भी अपने जलसे से दूर रखो जो सिर्फ अली अली करे, अबू बकर को छोड़े, और ऐसे पीर को भी अपने जलसों से दूर रखो जो मौला अली से बुग़्ज़ रखे और सिर्फ अबू बकर कहे। हम दोनों को मानेंगे और आला हज़रत के इस पैगाम को आम करेंगे। अहले सुन्नत का बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, क्या कहने। और एक जुमला मेरा सुनो जरा तवज्जो से, और इसको काट। अकीदा कहते किसको है कि अकीदे का मतलब अकीदा उखदा से निकला है, मतलब होता है गांठ बांध लेना। क्या होता है? गांठ बांध लेना कि कोई बदअकीदा तेरे उस गांठ को छोड़ा ना सके, बल्कि तेरे पास जो है तू चट्टान की तरह खड़ा रहे, वो तेरे पास आकर के मुझे तो इस गांठ को बांध लो। एक नजरिया दे रहा हूँ, जरा तवज्जो हो तो बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। यार याद रखो, जिसके दिल में तवज्जो है ना आपकी, पूरा मजमा इधर जो कमेटी वाले बैठे हैं या जितने इधर लोग बैठे हैं, बाहर के हो या अंदर के कहीं के भी हो, जरा मेरे इस जुमले पर तवज्जो मैं चाहूंगा, और आप इस जुमले पर दाद भी मैं चाहूंगा जरूर सुनो। एक पैगाम दे रहा हूँ, जिसके दिल में, और इस बात को याद रख लो, जिसके दिल में आला हजरत बैठ जाते हैं, तवज्जो है आपकी, जिसके दिल में आला हजरत बैठ जाते हैं फिर उसके दिल में न राफजियत दाखिल होती है, न खारजियत दाखिल होती है, न क्या कहने। आला हज़रत की मोहब्बत दिल में होगी तो ये ऐसा पहरा लगेगा कि कोई भी अगर इसमें घुसना चाहे वो घुस नहीं सकता है। इसीलिए गुलज़ार मिल्लत ने ये पैगाम आम किया कि अकीदे पर मुझे अपने सैयद होने पर फख्र है जरूर कि अल्लाह ने
इसीलिए गुलज़ार मिल्लत ने ये कहा था कि मुझे सैयद होने पर फख्र बाद में है, मसलक आला हज़रत होने पर। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने। लेकिन जाहिल मौलवियों ने समझा नहीं इस जुमले को, इसकी गहराई और गहराई को नहीं समझ पाए। कह रहे सैयद होकर कहते हो कि मुझे सैयद होने पर फख्र नहीं है, मसलक आला हजरत पर कायम हो, इस पर फख्र है। तुमने जुमले को समझा ही नहीं। अरे मसलक आला हजरत इस दौर में हक की पहचान है। असल में मसलक आले सुन्नत का दूसरा नाम मसलक आला हजरत है। तो अगर हक पर ही नहीं होगे तो तुम्हारी सियासत कोई काम की नहीं रहेगी। सियादत उसी वक्त काम आएगी जब ईमान मुकम्मल होगा। जब ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा तो सियादत कहां से काम आएगी। इसलिए गुलज़ार मिल्लत ने ये नारा लगाया कि सैयद होने पर फख्र बाद में है, मसलक आला हज़रत पर कायम हो, इस पर फख्र पहले है। लोगों ने नहीं समझा। मैंने कहा तू पढ़ा लिखा कम है, सिर्फ ताज लगाकर घूमने से कोई आलिम नहीं हो जाता। ताज लगाकर घूम लेने से कोई आलिम नहीं होता। ऐसे लोग आए स्टेज पर, स्टेज का माहौल खराब करके रख दिया, जिनको आलिम का पता नहीं कि आलिम है क्या चीज। आलिम कहते किसको है, आलिम की लुग़वी तारीफ क्या है, आलिम कौन सा सेगा है, उसको पता नहीं। स्टेज पर एबा कूबा जूबा लगा कर आए और लोग उनसे मरूब हो गए। ये पीर साहब आए हैं, ये एबा कूबा देख के, मेरे नौजवानों एबा कूबा देख कर भटकना नहीं, उनका नजरिया और अकीदा देखना। अगर नजरिया अकीदा ठीक है, इल्म वाला है तो उससे मुरीद हो। अगर इल्म वाला नहीं है, अकीदा नजरिया ठीक नहीं है तो उससे मुरीद नहीं हो। और अगर मुरीद हुए तो ऐसे पीरों से ऐसे पीरों से बैठ तोड़ो। यही इस्लाह मुआशरा का तो पैगाम है ना। कुरान ने क्या कहा, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई का हुक्म दे, बुराई से मना करे। आखिर ऐसी जमात हमारी क्यों नहीं बनती। जब जमात बनती है तो जमात में इख्तिलाफ, कमेटी बनती है, कमेटी में इख्तिलाफ, तहरीक चलती है तो तहरीक में इख्तिलाफ। अरे मैं कहता हूँ कि जब हम सब मसलक के एक हैं तो अगर कोई एक सुन्नी आलिम तहरीक चलाएगा तो हम तहरीक का मिलकर साथ देंगे, उसका बाइकाट करेंगे। क्या कहने। लेकिन ये अलमिया हुआ ये आज के वक्त में कि लोगों ने तहरीक का बाइकाट तो कहीं तंजीम का बाइकाट करना शुरू किया। याद रखिए हम अकेले काम नहीं कर सकते, लेकिन जब बड़े लोगों का साथ होगा तो हम आराम से काम कर सकते हैं। और फिर याद रखिए जो लोग नेकी की दावत देते हैं और बुराई से मना करते हैं तो फिर याद रखिए उनका मकाम ये है। जरा एक दो हदीस पाक कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। आका रहमत फरमाते हैं लतअमुरुन्ना बिल मारूफ। अरे उधर तवज्जो छोड़िए, जो आ रहे हैं आते रहेंगे, जो जा रहे हैं जाते रहेंगे, उनसे हमें परवाह नहीं है। यहाँ पैगाम दिया जा रहा है, दीन का पैगाम, शरीयत का पैगाम। जरा यहाँ पर मोहब्बत से सुनिए, समझ रहे, तवज्जो से सुनिए मेरी। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहली तकरीर आलिम की हो रही, मुकर्रिर की हो रही। यार मेरे मुकदमात में से एक मुकदमा ये भी है, मैं जरा बताऊं आपको। मेरे चंद मुकदमात हैं भाई, क्या कहने, मैं कभी ना कभी पेश करूंगा। उसमें से एक मुकदमा ये भी है कि जब उलमा स्टेज पर आते हैं, उलमा बैठे होते हैं 2-3 बजे रात तक, जब कौम उठकर चली जाती है तब उलमा को माइक दिया जाता है। उससे पहले हमारे शोरा 3 घंटा पढ़ते हैं और उसके बाद ऐसा माहौल हो जाता है कि 3 बजे रात में तकरीर धसेगी। इसको 3 बजे रात में तकरीर धसेगी। बताओ ना, 3 बजे रात में अगर तकरीर होगी तो तकरीर क्या समझ में आएगी? तकरीर समझ में आएगी? कभी नहीं समझ में आएगी। तो मैं कहता हूँ कि उलमा आए तो पहले आलिम की तकरीर हो जाए, फिर शोरा रात पर पढ़ता रहे तो एक माहौल बताओ। क्या कहने। ये भी एक मुकदमा हमारा है कि पहले आलिम की तकरीर होनी चाहिए, लेकिन ये मिजाज बना दिया हमने। और उसके बाद जब शोरा खड़े होते हैं तो होता ही है कि 2 घंटा पढ़ो। मैं किसी खास शायर की मजम्मत नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मुतलक बात कर रहा हूँ। अल मुतलक यजरी अला इतलाक, मुतलक अपने इतलाक पर जारी होता है, कोई उसको खास करने की कोशिश न करे कि सैयद साहब जो है हमारे बारे में सुना, ऐसा नहीं है। ये मुतलक एक बात मैं कह रहा हूँ कि याद रखिए पहले उलमा की तकरीर हो, फिर शोरा की नातखानी हो। लेकिन माहौल ये हुआ कि उलमा बैठे रहते 2 बजे रात तक, शोरा पढ़ते रहते। अच्छा, अब तो बदतमीजी की हद हो गई।
क्या कहने हैं? बदतमीजी की हद हो गई है। एक दो कलाम पढ़ के नहीं बैठते हैं, 5 कलाम जब तक नहीं पढ़ेंगे। और ये हमारी कौम तकरीर सुनने नहीं आती, इनको हंसने हंसाने वाले पसंद है। जो हंसाए उनको खूब चढ़ाएंगे, समझ रहे हैं? जो दीन का पैगाम दे उसके करीब हम नहीं जाते, ये भी हमारा अलमिया है। हम डिमांड कर करके पढ़वाते हैं, उलमा की तकरीर सुनना नहीं चाहते। इसीलिए याद रखिए, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आखिरी हदीस पाक पढ़ के बात खत्म करूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकरी औ लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअथ अलैकुम इकाबम मिनहु थुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाब लकुम। आका फरमाते हैं कि तुम जरूर नेकी की दावत दोगे, जरूर बुराइयों से रोकोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम में ऐसी कौम को मुसल्लत कर दी जाएगी, फिर तुम अल्लाह से दुआ करोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी, फिर तुम्हारे अच्छे लोग दुआ करते रहेंगे, फला युस्तजाबु लकुम, फिर अच्छे लोग दुआ करते रहेंगे, तुम्हारी दुआएं रद्द हो जाएगी, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। आज क्या हुआ? दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। आने वाली शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। खलीफा गुलजार मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा अलहाज अशाह कारी निसार अहमद साहब रज़वी देखने में बहुत छोटे हैं, मगर कद के एतबार से, खिताबत के एतबार से बहुत बड़ी शख्सियत है। जरा दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें सब लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गुलजारे मिल्लत, खलीफे गुलजारे मिल्लत। माशाअल्लाह। देखिए मुकर्रिर हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान हजरत हाफिज कारी निसार साहब क़िबला तशरीफ लाए, उनसे आपको सुनना है। मेरी गुफ्तगू बस यहीं पर ख़त्म होती है। मैं गुफ्तगू करता रहता हूँ, इस इलाके में आता रहता हूँ, लेकिन याद रखिए अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का जो पैगाम है आपको ज़रूर ये आम करते रहना है। हुजूर फरमाते हैं, इन्ना मिन उम्मती कौमन युअतौना मिस्ला उजूरि अव्वलिहिम। आका फरमाते हैं कि जो लोग नेकी की दावत देंगे, बुराई से मना करेंगे, आखिरी दौर में उनको दौरे अव्वल की तरह सवाब मिलेगा। वो कौन लोग होंगे? हुजूर फरमाते हैं, फयुनकिरूनल मुनकरा, वो नेकियों की दावत देने वाले होंगे और बुराई से रोकने वाले होंगे। इसीलिए इस दौर में जरूरत है कि आप तबलीग दीन करें, बुराइयों से लोगों को रोके और नेकी की दावत दे, वरना तुम पर ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं, औ ला युसल्लितन्नल्लाहु अलैकुम शिरारकुम थुम्मा यदउ खियारकुम फला युस्तजाबु लकुम। हुजूर फरमाते हैं, अगर तुम नेकी की दावत नहीं दोगे, बुराई से मना नहीं करोगे, तो तुम में अच्छे लोग जो होंगे वो दुआ करते रहेंगे, फला तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम। आका फरमाते हैं, वो दुआ करते रहेंगे तुम्हारे अच्छे लोग, लेकिन अच्छों की दुआ तुम्हारे हक में कबूल नहीं की जाएगी। ये हुजूर की हदीस है। इसीलिए इस पर अमल करें, नेकियों की दावत दें, बुराइयों से मना करें, इखलास के साथ काम करें। दिल में तसन्नु नहीं होना चाहिए, किसी से बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, उलमा से मोहब्बत होनी चाहिए, शोरा से प्यार होना चाहिए। उसके बाद जब इखलास होगा तो अल्लाह बरकत भी डाल देगा। अल्लाह से दुआ है अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।